तो आज पवन जी हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े हैं ना उनका हम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें, है ना। ओके, तो आज के सेशन में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज पहला क्वेश्चन लिखिए आप क्या क्या फाइंड करना है। सो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, कुछ मैट्रिसेस गिवन है, यू कैन राइट हियर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस we have to find the eigenvalues, eigenvector, eigenspaces, algebraic multiplicity and geometric multiplicity. Okay, so for each of the following matrices, ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे और इसको इस तरीके क्वेश्चन जैसे आप प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फाइंड ऑल आइगन ठीक है। ओके, एंड कंस्ट्रक्ट देयर AMGM टेबल, मतलब आपको वही निकालना है, क्या बोलते हैं, algebraic multiplicity and geometric multiplicity. And find basis for its eigenspace. Basis for each eigenspace. इतना काम हमको करना है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो ये जरा देखते हैं कैसे करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, लेट्स टेक फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट है, दिस इज 2 by 2 मैट्रिक्स। so I'm just taking the matrix of 2 by 2 order. This is 2, 4, -1 and 6। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना इसको। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना होता है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे निकलती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और हमने बताया था कि अगर 2 by 2 ऑर्डर की हमारे पास कोई मैट्रिक्स है या 3 by 3 ऑर्डर की है तो उसको हम डायरेक्टली भी उसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं। और भी सिंपली राइट लाइक दिस, दिस इज लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ओके, इनटू लेमडा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये होता था। तो अगर हम डायरेक्टली यहां से हम देखें तो डायरेक्टली इसका हम ट्रेस बता सकते हैं। ट्रेस इसका ए का क्या होगा, टू, डायगोनल एलिमेंट्स का सम। तो 2 और 6 कितना हो गया, 8। और अगर हम इसके डिटर्मिनेंट की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12 और माइनस माइनस ऑफ 4, तो यू विल गेट 16 फ्रॉम हियर ना। दिस इज 12 माइनस माइनस प्लस 4 इज 16। तो हम डायरेक्टली इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे। दिस इज लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस इज योर 8 लेमडा एंड प्लस डिटरमिनेंट 16, दिस इज 16 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड यू कैन सी इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दैट इज लेमडा -4 का होल ऑफ स्क्वायर एंड यू गेट दिस लेमडा इज इक्वल टू 4। इसके जो रूट्स हैं दैट इज योर 4 एंड इधर रिपीटिशन इज 2 टाइम्स। ओके, तो इस तरीके से हमें आइगन वैल्यूज मिल गई। तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो आइगन वैल्यू है दैट इज योर 4। ओके, तो अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, जितनी बार अपेयर होगी वो आइगन वैल्यू फॉर द सोल्यूशन। ओके, तो यहाँ पर 2 बार है तो इसका मतलब इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है, 2 है। ठीक, और हमने बताया था कि जो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी होती है दैट इज योर लेस और इक्वल टू द अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी एंड ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका मतलब है ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 आइगन वैल्यू हमारे पास या तो 1 होगी या फिर 2 होगी। तो हमें उसके लिए देखना पड़ेगा, आइगन स्पेस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए, तो अभी हमारे पास सबसे पहला काम, अब हमारे पास क्या है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालना। ठीक है, या फिर यू कैन से आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करके हमें उसकी बेसिस, आइगन स्पेस कैलकुलेट करना, उसकी बेसिस को निकालना। तो उसके लिए हम कैसे काम करते हैं, अब हमें वो एक्स नॉन जीरो वेक्टर्स कैलकुलेट करने हैं दैट विल बी आइगन वेक्टर्स सच दैट
ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स एक्स, है ना। ये दिस इम्प्लाइज, ये दिस इज ए एक्स माइनस लेमडा ऑफ एक्स इज जस्ट इक्वल टू जीरो। अगर इसमें से आप कॉमन ले लो तो एक्स माइनस लेमडा आई एंड दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक। तो इसको हमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हम यहाँ पर, हमारे पास लेमडा बराबर क्या है, 4। तो लेमडा बराबर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स इज इक्वल टू 4 लेमडा, 4x। एंड फ्रॉम हियर यू कैन से दिस इज a माइनस 4i x इज जस्ट इक्वल टू 0। तो ये सब तुम्हें यहाँ पर एक बार सीख लो कि कैसे चीजें हो रही हैं। उसके बाद तुमको डायरेक्ट क्या लिखना होता है, a माइनस 4i। तो a माइनस 4i आप मैट्रिक्स लेके चलो और उसको रिड्यूस करो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो a इज व्हाट, ये तो मैट्रिक्स थी 2 4 माइनस 1 एंड 6। इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 4 माइनस 1 एंड 6। यहाँ पे आ जाएगा दिस इज 4 0 0 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 2। 4 माइनस 0 इज 4 एंड माइनस 1 इज माइनस 1 एंड दिस इज 6 माइनस 4 इज 2। ये आएगा। ओके। अब इसको आप कन्वर्ट कर लिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। तो इसमें आप माइनस का 2 4 एंड दिस इज 0 0। तो आप इसमें आप अप्लाई कर दीजिए, दिस इज R2 रिप्लेस विद 1/2 ऑफ, कैन जस्ट राइट हियर, हमने क्या करा है इसमें, R2 को रिप्लेस करा है, दिस इज R2 प्लस 1/2, प्लस की जगह माइनस, सॉरी माइनस 1/2 ऑफ R1, है ना, क्योंकि सेम साइन है। तो ये अब इसका रिड्यूस सिस्टम लिखिए। रिड्यूस सिस्टम का मतलब है कि अगर वो आइगन वेक्टर जो x हम कह रहे हैं, x को अगर हमने कहा कि दिस इज योर एक्स वाई, है ना, तो ये एक्स वाई के फॉर्म में इसको रिड्यूस सिस्टम क्या हो जाएगा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई से तो ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 4y इज जस्ट इक्वल टू 0। एंड फ्रॉम हेयर यू कैन सी दिस इज 2y इज जस्ट इक्वल टू x। तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल कितना है, 1। के एक्स इज अ फ्री वेरिएबल या वाई इज अ फ्री वेरिएबल। तो यहाँ पर आप मान लीजिए लेट दिस इज एक्स इज इक्वल टू के अगर हमने एक्स बराबर के माना, ठीक है, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, k/2। तो इसको 2 मान लो। तो वाई बराबर आ जाएगा तुम्हारे पास के, है ना। एक्स बराबर अगर हमने 2k माना, 2k माना तो वाई बराबर, तो ये वेक्टर जो हमने बना 2k, दिस इज अ जनरल आइगन वेक्टर। वेक्टर फॉर एनी नॉन जीरो की, कोई भी नॉन जीरो के ले लेंगे तो ये आइगन वेक्टर बन जाएगा। ठीक। तो ये अगर इसमें हम पुट के बराबर कोई कोई भी नंबर है, मान लो के बराबर 1 हमने रख दिया, तो दैट यू गेट अ नंबर 2, 1। तो ये जो वेक्टर है दैट विल बी द बेसिस एलिमेंट, है ना, दैट जनरेट्स द आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू द आइगन वैल्यू 4। ठीक है। तो इसकी जो बेसिस होती है, जो इसकी डायमेंशन होती है, या जिसके अंदर जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं व्हेन यू आर फाइंडिंग द आइगन वेक्टर्स, वो उसकी डायमेंशन, उसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कहलाती है। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 4 इज जस्ट इक्वल टू 1, है ना। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है। तो इसके अगर हम टेबल के फॉर्म में लिखे तो ऐसे टेबल बनाया जाता है, यू कैन जस्ट राइट लाइक दिस, है ना। ये हमारे पास लेमडा की वैल्यू है, ये लेमडा हो गया, और यहाँ पर हम em लिख दे रहे हैं और यहाँ gm लिख दे रहे हैं। तो हमारे पास आइगन वैल्यू केवल 4 ही है। इसकी अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 है। अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी का मतलब वो जब हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितनी बार वो अपेयर होगी आइगन वैल्यू। ठीक। ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी बेसिकली द डायमेंशन ऑफ द आइगन स्पेस, तो वो हमारे पास 1 है। क्लियर। और आइगन स्पेस ये बेसिस हो गई तुम्हारे पास। तो इस तरीके से चीजों को किया जाता है। ठीक। अच्छा, मान लो तुमको आइगन स्पेस नहीं पूछा है उसने, केवल और केवल ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी पूछा है कि उस आइगन वैल्यू की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये मैट्रिक्स बनेगी ए माइनस लेमडा आई, इसकी आपको रैंक कैलकुलेट करनी है, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक। और जब रैंक आपके निकल जाए
तो रैंक ए माइनस लेमडा आई तो निकल ही आएगा विद रिस्पेक्ट टू द लेमडा, जो भी लेमडा की वैल्यू होगी उससे उसकी रैंक निकालिए। नॉन, जब रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो नॉन जीरो रोज आपको मिल जाएगी, दैट विल बी रैंक। तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी आप इस तरीके से कैलकुलेट करोगे, ऑफ लेमडा इज जस्ट इक्वल टू एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लेमडा आई। ये यू कैन से नलिटी ऑफ ए माइनस लेमडा आई जो होती है दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। वही डिफाइन करते हैं कि कितने उसके अंदर फ्री वेरिएबल्स होंगे, या उसके एक आइगन स्पेस में कितने बेसिस में कितने एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो दिस इज एन माइनस ए ए माइनस लेमडा, अगर मैट्रिक्स एन बाई एन ऑर्डर की है तो। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपली कैलकुलेट कर ले। अगर मान लो हमको यहाँ पर आइगन स्पेस नहीं निकालना था, हमको खाली केवल और केवल हमको ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी, तो तुमने आरईएफ में कन्वर्ट कर लिया ना ये। तो इसकी रैंक कितनी हो गई, रैंक ऑफ ए माइनस फोर आई इज जस्ट इक्वल टू वन। तो अब हमें चाहिए जीएम ऑफ आइगन वैल्यू फोर। तो इट विल बी इक्वल टू टू है, टू बाई टू, टू माइनस रैंक ऑफ दिस ए माइनस फोर आई। तो रैंक तुम्हारे पास कितनी है, वन, तो दैट इज इक्वल टू वन, सॉरी। क्लियर। तो इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी वन होगी, तो आगे का करने की जरूरत नहीं होती। क्लियर। तो एक सवाल और कर लेते हैं, लेटस ऑफ द टू बाई टू ऑर्डर का ही, आप भी साथ साथ में करिए। तो हमने लेट दिस इज ए इज जस्ट इक्वल टू, this is 3 minus 13 and this is 1 minus of 3. This is a matrix of 2 by 2 order, okay? इसको थोड़ा सा आर्ट में करेंगे, है ना बहुत। तो इसको हमें डायरेक्टली लिखना है, लेमडा स्क्वायर ट्रेस कितना हो जाएगा, जीरो। ट्रेस विल बी जीरो क्योंकि थ्री एंड माइनस थ्री, तो ट्रेस इज जीरो। तो जीरो टाइम्स लेमडा एंड प्लस डिटर्मिनेंट क्या है इसका, सिंपली माइनस का 9 एंड माइनस माइनस प्लस का 13 is just equal to 0. And from here you get this is lambda square and plus of 4 is just equal to 0. And from here you get lambda is equals to plus minus 2 iota, है ना। तो लेमडा की जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 2 आयोटा हमारे पास है। सो ओके, सो नाउ फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 2 आयोटा, है ना। तो हमें क्या निकालना होगा, ए माइनस टू अयोटा टाइम्स आई, या अच्छा ध्यान देना, आई का मतलब है कि वो केवल डायगोनल एलिमेंट पे वन है। तो जब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगे तो डायगोनल पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद जब ए में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट किस में होगा, केवल और केवल डायगोनल एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो आपको आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है, आई लिखने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ए लिखने की जरूरत। डायरेक्ट आप इस वाले मैट्रिक्स में उनके डायगोनल एलिमेंट में आप ये सब्ट्रैक्ट करिए, ये जो भी कांस्टेंट है। ठीक है, जैसे टू आयोटा है तो टू आयोटा कर दो, कोई दूसरा नंबर होगा तो दूसरा। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, थ्री माइनस टू आयोटा माइनस ऑफ 13 एंड दिस इज वन माइनस थ्री एंड माइनस टू आयोटा, दिस थिंग यू गेट। ओके, अब इसे रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इस वाले में थ्री माइनस टू आयोटा है, तो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पर सेकंड वाले रो में भी होना चाहिए, यहाँ जीरो लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, भी जस्ट मल्टीप्लाई फर्स्ट, पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या तुम्हारे पास है, दिस आर टू इज जस्ट मल्टीप्लाई विथ थ्री माइनस टू आयोटा, इससे मल्टीप्लाई कर दो किसको, आर टू को। तो क्या मिलेगा, तो पहला तो रो सेम रहेगी, माइनस का 13, दूसरा रो में क्या हो जाएगा, दिस इज थ्री माइनस टू आयोटा एंड माइनस, इसको जरा इधर कर लो मल्टीप्लाई, माइनस कॉमन ले लो, थ्री प्लस टू आयोटा हो गया, और ये थ्री माइनस टू आयोटा हो गया। तो ये हो जाएगा माइनस, और इसमें ये हो जाएगा 9, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस ऑफ 13, तो ये माइनस का 13 आ जाएगा। अब सिंपली अगर अप्लाई कर दें, अब यहाँ पर अगर हम अप्लाई कर दें, सिंपली अप्लाई दिस इज आर टू इज रिप्लेस विद आर टू माइनस आर वन, तो हमारे पास केवल और केवल फर्स्ट वो बनेगी, है ना। तो थ्री माइनस टू आयोटा माइनस का 13 एंड दिस इज योर जीरो जीरो। अब इसका रिड्यूस सिस्टम आप डायरेक्ट लिख दीजिए, है ना। रिड्यूस सिस्टम अगर हम लिखेंगे
तो वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 3 - 2 i x -13 of y is just equal to 0, and this implies 13 of y is just equal to 3 - 2 i of x. ओके, तो अगर हम ध्यान दो, अब यहाँ पर x रखते हैं, तो लेट दिस x इज इक्वल्स टू, कोई नंबर ले लेते हैं, दिस इज 3 + 2 i ऑफ k। अगर ये रखेंगे तो 3 + 2 i, यहाँ पर जब 13 of y यहाँ रखो, ये हो जाएगा 3 - 2 i, एंड दिस इज 3 + 2 i, एंड दिस इज योर k। तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 13 y इज इक्वल टू 3 3 9 एंड +4 13k। तो दिस इंप्लाइज यू गेट y इज इक्वल टू k। ठीक, तो जब हमने x बराबर ये माना है, तो y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, k। तो किसी एक को फ्री वेरिएबल में कुछ भी चूज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग y मिलेगा। तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल कितना है, एक है, क्योंकि हमने x बराबर k माना, तो y की वैल्यू भी k के टर्म्स में मिल जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिस जनरल सोल्यूशन हो जाएगा, तो अगर हम ए के बराबर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखते हैं, तो जो भी वेक्टर मिलेगा दैट विल बी द आइगन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू 2 i आइगन वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर जनरल सोल्यूशन जो सिंपली हो जाएगा, दैट इज योर 3 + 2 i के। अच्छा, तुम x बराबर कुछ भी मान सकते थे, एनी नंबर यू कैन टेक, उसके अकॉर्डिंग y निकल आता, बट हमें एज्यूम ऐसा करना होता है कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो जाए। दिस इज योर k। ठीक, ये जनरल सोल्यूशन हो गया। तो जब हमें बेसिस लिखना होगा, ठीक है, कोई भी बेसिस लिखना होगा, तो पुट सिंपली k इज इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। तो k बराबर 1 जब पुट करेंगे, तो यू विल गेट 3 + 2 i, 1, ये आ जाएगा। दिस इज द बेसिस, है ना, दैट इज जनरेटिंग द आइगन स्पेस 2 i। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई ऑफ 2 i इज जस्ट इक्वल टू 1। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर हमने कहा अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमारे पास 1 है, ठीक, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इज लेस और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर इक्वल टू 1, है ना। तो दिस विल बी 1। तो अगर ये 1 है, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो उसकी एम जीएम सेम होती है, वो भी 1। तो एम अगर जी 1 है, तो जीएम भी 1 होगी, तो लेमडा इज तो 2 i। इसी तरीके से -2 i के लिए भी हमारे पास जीएम 1 होगी, और एम तो 1 है, ठीक, इसीलिए। तो अगर 1 अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा है, 2 है, 3 है, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी। तो ये हमारे पास टेबल बन गई, दिस इज योर टेबल, जो हमें क्लियर। तो ये हमारे पास इसका आइगन बेसिस हो गई, दिस इज योर बेसिस। अब अगर हम सपोज दैट, अब हमें फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू -2 i के लिए देखते हैं, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, a -2 i ऑफ i, एंड यू कैन सी दिस इज a इक्वल्स टू -+2 i ऑफ i। तो अब सिंपली इनके डायगोनल एलिमेंट्स में हमें 2 i ऐड करना है। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 3 + 2 i एंड -13, एंड दिस विल बी 1, एंड दिस इज -3 एंड +2 i। क्लियर। अब यहां पर हमें इन दोनों को इक्वल कराने के लिए 3 + 2 i से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो R2 को आप रिप्लेस कर दीजिए, दिस इज 3 + 2 i टाइम्स ऑफ R2, है ना। तो क्या मिलेगा तुमको, सिंपली this you get this is 3 + 2 i and -13, and you will get 3 + 2 i, and यहाँ पर भी माइनस का 13 मिल जाएगा। एंड अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर, जब दो आइडेंटिकल रोज हो जाते हैं, तो एक एक रो को तुम डायरेक्टली जीरो कर दो, है ना। आप वो ऑपरेशन लिखो चाहे नहीं लिखो, दिस इज विल बी R2 इक्वल टू R2 - R1 सिंपली, है ना। तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज योर 3 + 2 i एंड -13, एंड दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, सिंपल। अब इसका आप रेड्यूस सिस्टम लिख लीजिए। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज वी हैव 3 + 2 i ऑफ x -13 ऑफ y इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 13y जस्ट इक्वल टू 3 + 2 i ऑफ x।
तो अब यहाँ पर हम एक्स बराबर एक्स को फ्री वेरिएबल मान लेते हैं, तो लेट एक्स इज इक्वल टू 3 - 2 आयोटा मानो आपकी के। तो वाई बराबर तुम्हारे पास क्या निकलेगा, इज इक्वल टू के। तो हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन निकला, या जनरल आइगन वैल्यू जो निकली, आइगन वेक्टर सॉरी, ठीक है, तो जनरल आइगन वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू 3 - 2 आयोटा टाइम्स की, एंड दिस इज की, एंड के शुड बी नॉन जीरो, क्योंकि जीरो हो जाएगा तो वो आइगन वेक्टर नहीं रह जाता है ना। आइगन वेक्टर हमेशा नॉन जीरो होता है। तो दिस इज, और अगर बेसिस निकालना है तो पुट दिस इज के इज जस्ट इक्वल टू 1, के जस्ट इक्वल टू 1। तो k is just equal to 1, then you will get this as eigenvalue. This is 3 - 2 iota comma 1. Got it? And this is the eigenspace with respect to the eigenvalue -2 iota. Clear? और dimension of this will be 1, and that is your geometric multiplicity. Clear? यहां तक समझ में आया? जी सर, ठीक है। ओके। तो एक और 3 by 3 मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस डू दैट प्रॉब्लम। तो अच्छा, दो कर चुके हैं, नंबर थर्ड प्रॉब्लम है ये। तो अब की हमने ए को लिया है, मैट्रिक्स जो लिया है दैट इज ऑफ 3 by 3 ऑर्डर। तो इसमें है 8 -6, 2 -6, 7 -4, 2 -4, 3। इसके लिए भी हमने आइगन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए हमने फार्मूला बताया था, उसका यूज कर सकते हैं, या सिंपली आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके सॉल्व कर लीजिए, दिस इक्वल टू जीरो, है ना, ये आप करेंगे। तो यहाँ से एक एक हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी, दैट मैट्रिक्स विल बी 8 माइनस लेमडा, है ना, -6 and 2, and this is -6, and this is 7 minus lambda, and this is minus of 4, and this is 2, and this is minus of 4, and this is 3 minus lambda। तो ये डिटर्मिनेंट आप निकाल के इक्वल टू जीरो कर दो, तो वहां से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा ये है कि अगर आपको डायरेक्टली फार्मूला याद है, तो 2 by 2 मैट्रिक्स के लिए, जो कि लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू जीरो, वो एक याद कर लो, और एक ये याद कर लो, ताकि थोड़ी सी आपकी कैलकुलेशन इजी और क्विक हो जाएगी। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है, लेमडा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ठीक है, दिस इज योर नॉट लेमडा स्क्वायर, दिस स्टार्टिंग विद लेमडा क्यूब, दिस इज योर लेमडा स्क्वायर, एंड प्लस, ध्यान देना, A11 प्लस A22 प्लस A33 इंटू लेमडा, एंड माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 0। तो ये तो ट्रेस हो गया और डिटर्मिनेंट हो गया। इसका मतलब जो मैट्रिक्स है उसका ट्रेस आपको निकालना है, या पता है अगर ऑलरेडी, वो हमें ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट, ठीक। और ये 1 1 क्या है, दिस इज अ कोफैक्टर ऑफ द पोजीशन A11, कोफैक्टर इन द पोजीशन ऑफ A22, एंड कोफैक्टर इन द पोजीशन ऑफ A33। ठीक है, तो ये जो इस पोजीशन का कोफैक्टर जो है, इस पोजीशन का कोफैक्टर और इस पोजीशन का कोफैक्टर, उनकी वैल्यू, अच्छा एक ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पोजीशन पे तुम्हारे पास A11 A22 A33, तो सारे के सारे पॉजिटिव माइनर्स आएंगे एज अ कोफैक्टर। तो हमें केवल इन पोजीशन के माइनर्स को कैलकुलेट करना है। माइनर कैसे आता है, उस पोजीशन के रो और कॉलम को हटाकर जो भी सब मैट्रिक्स बनती है उसका डिटर्मिनेंट। ठीक, तो सबसे पहले तो हम ट्रेस को निकालते हैं, लेट अस फाइंड द ट्रेस ऑफ इट। तो ट्रेस ऑफ ए क्या आएगा, 18 आ जाएगा, 7 और 3 10, 10 और 8 18, तो ये तो ट्रेस हो गया। इसका डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ दिस अगर हम कैलकुलेट करने जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज जस्ट इक्वल टू 8 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंड करेंगे, तो ये कॉलम गया, रो गया, 7 3 जा 21, और माइनस माइनस प्लस 16, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 21 माइनस का 16,
ओके, उसके बाद माइनस, यहाँ पर माइनस का 6 है और माइनस का होता है तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा यहाँ पे। एंड यू गेट दिस कॉलम रिड्यूस, दिस इज रो, तो ये हो जाएगा 6 3 जा 18, तो ये माइनस का 18, और ये माइनस माइनस 4 2 जा 8, तो ये माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। एंड प्लस प्लस, हाँ, +2, ये कॉलम गया, रो गया, तो ये 6 6 जा 24, ये हो जाएगा 24, माइनस का 7 2 जा 14, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हारे पास, दिस इज 8 × 5, प्लस का 6 × -10, एंड दिस इज योर 2 × 10, and from here you get 8 5 जा 40, minus of 60 and plus of 20, and you will get 0, तो determinant of this matrix is 0, है ना, determinant is 0, ठीक है। ओके, डिटरमिनेंट मिल गया। अब A11 कैलकुलेट करते हैं, तो A11 तो सिंपली यही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी दैट इज योर 5। फिर A22 निकाल लो, A22 का मतलब है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये गया और ये गया, तो दिस विल बी हैव 8 2 and 2 3, and from here this is 24 minus का 4, and you will get 20 here। A33, A33 हमारे पास थर्ड कॉलम थर्ड रो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज योर 8 -6 एंड 7, ये आ जाएगा। और 8 7 जा 56, और माइनस माइनस प्लस, माइनस हो जाएगा 36, तो यू विल गेट 20 हेयर आल्सो। ओके, तो अब हमारे पास जो वैल्यू बनेगी, जो हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी दैट इज योर लेमडा क्यू, ट्रेस 18, तो माइनस का 18 लेमडा स्क्वायर, एंड प्लस 20 A11 18 +20 +20, नहीं सॉरी 18 नहीं, 5 है, A11 5 है, A11 5, 5 +20 +20, तो ये 45, तो ये आ जाएगा 45 ऑफ लेमडा, एंड माइनस ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो दिस implies you get the I get characteristic equation, this is lambda square minus 18 of lambda square plus 45 lambda is equal to 0। लेमडा को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वो सब में है, तो लेमडा स्क्वायर मतलब 18 of lambda plus 45 is equal to 0, and from here you can just get lambda is equals to 0 and lambda square minus 18 of lambda and plus 45 equals to 0, और इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो दिस इज लेमडा स्क्वायर 15 कर सकते हो, 15 लेमडा माइनस का 3 लेमडा एंड प्लस 45 इज इक्वल टू 0। सो लेमडा इज कॉमन लिया तो लेमडा -15, एंड माइनस का 3 कॉमन लिया तो लेमडा -15 जस्ट इक्वल टू 0, तो लेमडा -15 एक ब्रैकेट में, और दिस इज लेमडा -3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 एंड 15। तो जो आइगन वैल्यूज आ गई वो तुम्हारे पास क्या है, 0 3 and 15, these are eigenvalues। रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर कॉल्ड द eigenvalues। ओके, क्योंकि सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है यहाँ पर, तो इसका मतलब अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या है, 1, ठीक है, और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 1 है तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी 1 ही होगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम इसको टेबल के फॉर्म में लिखना चाहें, यू कैन आल्सो राइट इन दिस टेबल फॉर्म। ये हायरार्की है केवल टेबल फॉर्म में बनाने का, वरना जरूरत नहीं है हमें चीजों को। दिस इज लेमडा, दिस इज योर algebraic multiplicity, and this is your geometric multiplicity, ठीक। तो आइगन वैल्यूज क्या है, 0 3 एंड 15, तो यहाँ पर हमारे पास ये 1 1 1, तो ये भी 1 1 1, तो ये तो टेबल बन गई। अब हर एक आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, आइगन वेक्टर्स निकालना है या आइगन स्पेस कैलकुलेट करना है, ठीक। तो जरा मैट्रिक्स हम फिर से लिख लेते हैं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या था, इट वाज 8 माइनस का 6 2 माइनस का 6 7 माइनस ऑफ 4 और 2 माइनस ऑफ 4 एंड 3, इट वाज द मैट्रिक्स आई थिंक, है ना, इसी को सॉल्व कर रहे थे ना हम लोग।
हम्म। हाँ, 8 - 6 2 -6 7, हाँ ठीक यही था। ओके, तो सबसे पहले फॉर लेमडा इज इक्वल टू 0। फॉर लेमडा इक्वल टू 0 इसका मतलब हमें क्या निकालना है, ए माने 0 टाइम्स आई। तो सिंपली ए ही बचेगा, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है। 8 - 6 2 - 6। अब इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। वी विल कन्वर्ट इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म, और फिर वहां से हम इसके आइगन स्पेस की बात करेंगे। तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली व्हाट यू डू, दिस इज 8 - 6 and 2। अब यहाँ पर हमें जीरो चाहिए और यहाँ पर जीरो चाहिए, तो हम क्या लगाएंगे, सिंपली R2 इज रिप्लेस विद R2 एंड प्लस ऑफ 6/8 ऑफ R1, है ना। तो क्योंकि 6 अगर करेंगे तब हमें जीरो यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। फिर उसी तरीके से, और जब R3 को हम करने जाएंगे तो R3 और वहां चाहिए 2, तो दिस इज -1/4 ऑफ R1। 4 से डिवाइड कर दोगे तो 2 बच जाएगा, तो 2 - 2 इज 0। और यहाँ पर वो प्लस माइनस है, तो इसलिए 6। अब आने 8 से डिवाइड करोगे तो 8 कट जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 6 + 6 माइनस माइनस का 6 + 6 इज 0। तो बट इन दोनों प्लेसेस पे तो हमें करना पड़ेगा, ये दो प्लेसेस तो अब जीरो हो गए बाय अप्लाइंग दिस। अब यहाँ पर करना पड़ेगा, तो हम इसके लिए इस ऑपरेशन के लिए आते हैं सेकेंड रो में। तो ये हो जाएगा 7 प्लस, और क्योंकि यहाँ माइनस का 6 है, तो -6 × 36 डिवाइडेड बाई 8। और फिर 8 8 ये हो जाएगा 56 -36 डिवाइडेड बाई 8। तो फ्रॉम यू गेट 20/8, है ना। 7, एंड क्योंकि हमारे पास R1 माइनस का 6 है, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, और 36 36 और 8 7 जा 56, तो 20/8 आ गया। और उसको और थोड़ा रिड्यूस करोगे, तो अगर 4 से डिवाइड कर दो तो 4 2 जा, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। तो ये हो जाएगा 5/2, है ना। तो ये वाला जो हमारा एलिमेंट आएगा, दिस इज और 5/2। सिंपली सेकेंड वाला अनदर एलिमेंट लिखते हैं, तो ये माइनस का 4 और प्लस का तुम्हारे पास 6 2 जा 12, है ना। तो 12/8। तो यहाँ पर क्या बचेगा, दिस इज माइनस, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 32, है ना, 8 × 32, एन प्लस 12/8। तो ये हो जाएगा माइनस का 20 डिवाइडेड बाई 8। इसका मतलब ये हो जाएगा -5/2। तो जो ये वाला एलिमेंट आएगा दैट इज -5/2। अब इसको अप्लाई करते हैं थर्ड रो के लिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 एंड माइनस का माइनस माइनस प्लस 6/4। तो 4 4 जा 16, तो -16 एंड प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4। तो फ्रॉम हियर यू गेट माइनस का 10/4, एंड यू गेट माइनस का 5/2। तो यहाँ जो आएगा वैल्यू दैट इज -5/2। थर्ड इसके बाद ये 3 है, तो 3 माइनस का 2/4। तो सिंपली दिस इज 12 -2 डिवाइडेड बाई 4, and from here you get this is your 10/4, and you can just say 5/2। तो दिस इज योर 5/2। अब तुम देख रहे हो कि जो फर्स्ट सेकेंड रो है या थर्ड रो है दैट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द सेकेंड वन। ओके, तो इसमें अब डायरेक्टली हम अप्लाई करके जीरो कर सकते हैं। तो दिस 8 - 6 2, और दिस इज 0, दिस इज 5/2, एंड दिस इज -5/2। और यहाँ तो 0 0 आ गया। इनको अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यू कैन जस्ट रिप्लाई R3 एंड R3 प्लस ऑफ R2। ओके, तो वहां से ये 0 हो गया। अब इनका रिड्यूस सिस्टम आप लिख लीजिए, जस्ट राइट द रिड्यूस सिस्टम, ठीक है। तो रिड्यूस्ड सिस्टम, और फिर वहां से आप फ्री वेरिएबल को रख के आप उनके जनरल सोल्यूशन को फाइंड कर लीजिए। तो पहला वाला जो रो है उससे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट इज योर 8x माइनस का 6y। ध्यान दे, फर्स्ट पोजीशन x की है, सेकंड y की, और थर्ड z की। तो प्लस का 2z जस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, दिस इज 5/2 ऑफ y एंड माइनस का 5/2 ऑफ z इज जस्ट इक्वल टू 0।
एंड फ्रॉम हेयर यू विल गेट वाई जस्ट इक्वल टू जेड। वाई इक्वल टू क्या आ गया, जेड, है ना, तो दोनों सेम ही है कांस्टेंट। तो वाई इक्वल टू जेड आ गया। तो इनको वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। फ्रॉम वन यू कैन जस्ट हैव 8x, एक्स की वैल्यू निकाली इन टर्म्स ऑफ जेड, वाई को जेड के टर्म में निकाल लिया, अब हम एक्स को जेड के टर्म में निकालेंगे और फिर जेड को एज अ फ्री वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो 8x माइनस का 6 ऑफ जेड, क्योंकि वाई की जब जेड भी है, प्लस 2 जेड जस्ट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दिस इज 8x एंड यहाँ पर बचेगा माइनस का 4 जेड इज जस्ट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दिस इज 2x इज जस्ट इक्वल टू 2x इज इक्वल टू जेड, है ना, अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू जेड बाई 2। ठीक, x इज इक्वल टू जेड बाई 2। तो नाउ लेट, देखो x को भी हमने जेड के टर्म में निकाले, y को भी जेड के टर्म में निकाले, तो अगर एक जेड की वैल्यू को हम फ्री वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ भी वैल्यू रखते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में एक्स वाई जेड हमको कैलकुलेट होके मिल जाएंगे। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज यू कैन गेट, यहाँ पर आप एक्स जेड बराबर, लेट जेड इज इक्वल टू के। तो जब जेड बराबर के रखोगे, 2 के रख लो ताकि हमारा होल नंबर्स में रहे, है ना, मतलब फ्रैक्शन में ना है। तो इसको आप क्या करो, लेट जेड इज इक्वल टू 2 के। तो जेड बराबर जब 2 के होगा, तो वाई बराबर भी 2 के हो जाएगा, बट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक, तो आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, दैट विल बी के, 2k, 2k, इफ दिस इज k इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो अगर तुम्हें कोई भी एक वेक्टर चाहिए, बेसिस एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पर k बराबर 1 रख दो, पुट k इज इक्वल टू 1। तो k बराबर जब 1 रखोगे तो यू हैव 1, 2, 2। तो दिस इज एज अ बेसिस एलिमेंट, है ना, दिस इज जनरेट्स द आइगन स्पेस विद रिस्पेक्ट टू जीरो आइगन वैल्यू, है ना। तो अभी हमने जीरो के लिए लिया, इसी तरीके से हम सेकेंड हम उसके लिए करेंगे फॉर द, फॉर लेमडा इज इक्वल टू 3, है ना, 3 आइगन वैल्यू थी, तो उसके लिए हमें क्या निकालना होगा, a-3 टाइम्स ऑफ i। इसका मतलब उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए मैट्रिक्स से, उसमें 3 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ कर दे रहे हैं डायरेक्टली। क्या था हमारे पास, 8, इस डायगोनल पे 8 था, तो 8 - 3 क्या बचेगा, 5 बचेगा, माइनस का 6 और 2। फिर उसी, इसमें तो माइनस का 6 ही रहेगा, और यहाँ पर 7 था, तो 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, एंड यहाँ पर माइनस का 4। ओके, एंड दिस इज योर 2, और इस पोजीशन पे माइनस का 4 था, और फिर 3 - 3 क्या हो जाएगा, 0। तो इस पोजीशन पे 0 हो जाएगा। अब इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आप कन्वर्ट करिए। अच्छा, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, क्योंकि मीटिंग जो है एंड होने वाली है। ठीक है, तो सेकेंड मीटिंग जो है उससे आप ज्वाइन कर लीजिए, हम उसको भी लॉग इन कर लेते हैं उस मीटिंग में। ठीक है, तो और आगे भी हम 2-4 प्रॉब्लम और सॉल्व करा देते हैं। ठीक है, ओके।